जी, आप सुप्रीम कोर्ट गए थे सरकार का चुनाव रद्द कराने के लिए, वहाँ से आपको निराशा हाथ लगी, क्या कहिएगा? कोई निराशा हाथ नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट में जब आपको लगता है, इस देश का संविधान आपको बताता है कि अगर आपको लगे कि आपके साथ कोई अन्याय हो गया है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की कि आप तो चुनाव हार गए हैं, फिर क्यों आए हैं यहाँ, मेरी समझ से ये गलत है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो जज हैं, लेकिन उसी तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। इस मुद्दे पर गए कि बिहार में पहली बार, देश में पहली बार ऐसा हुआ जबकि चुनाव के वोटिंग के 2 दिन पहले तक लोगों को 10-10 हज़ार रुपया देकर उनके वोट के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। हम लोग की नज़र में ये सीधे तौर पर ब्राइबरी है कि वोट नहीं आना गुनाह नहीं है, वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। जन सुराज ने जातियों की राजनीति नहीं की है, समाज को जातियों के नाम पर बांटा नहीं है। दशकों से जो यहाँ जो राजनीति चली आ रही है, जो काई जमी हुई है, उसको साफ करने में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। प्रशांत किशोर लगातार यात्रा पर हैं। अब बिहार नवनिर्माण संकल्प के साथ यात्रा कर रहे हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर एक जिद लेकर के चले हुए हैं कि बिहार में बदलाव करना है। यह दावा प्रशांत किशोर खुद करते हैं। कह रहे हैं कि इस बार कम लोगों को समझ आई कि बिहार में बदलाव करना है। आने वाले समय में, अगले 5 साल में और लोगों को समझ आएगी। इसके लिए हम लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इस दौरान प्रशांत किशोर जब छपरा पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि नीट छात्रा का जो प्रकरण है, इसमें कुछ बड़े लोग शामिल हैं। अगर छोटे लोग शामिल होते तो एसआईटी के जगह पर ही, एसआईटी के लेवल पर ही इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाता। लेकिन जब बड़े लोग शामिल हैं तो ऐसे में एसआईटी कुछ नहीं कर पा रही है, इसलिए इस केस को सीबीआई को दे दिया गया है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर की जब पार्टी जो है जनसुराज पर जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, इस पर उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जज साहब का हम आदर करते हैं, जज साहब का जो है हम उन्हें उन्हें इज्जत देते हैं, लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी की तो उससे हम ठीक नहीं है, इससे जो है हम खुश नहीं हैं। क्योंकि भारत का संविधान ही कहता है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। उसी के तहत हम लोग गए हुए थे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। देखिए, जब आप परिणाम आपके आशा के अनुरूप न हो तो उसको आप गलती मान सकते हैं। ऐसा हम लोगों को नहीं लगता है कि बिहार में कोई बहुत भारी गलती हो गई है। हम लोगों ने अपनी ओर से जो ईमानदारी, गलती तब होती जब हम लोग कोई बेईमानी करते, गलती तब होती जब हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते। मैंने चुनाव के परिणाम के बाद भी बोला है कि वोट नहीं आना गुनाह नहीं है, वोट नहीं मिलना गुनाह नहीं है। जन सुराज ने जातियों की राजनीति नहीं की है, समाज को जातियों के नाम पर बांटा नहीं है। जन सुराज ने वोट लेने के लिए हिंदू मुसलमान नहीं किया है। जन सुराज ने वोट लेने के लिए यहाँ की गरीब जनता को पैसा देकर वोट नहीं खरीदा है। जन सुराज ने अपने उम्मीदवारों की सूची में बालू माफिया, शराब माफिया को जगह नहीं दी है। इसके बावजूद लोग नहीं समझ पाए तो उसके लिए फिर से और प्रयास किया जाएगा। दशकों से जो यहाँ जो राजनीति चली आ रही है, जो काई जमी हुई है, उसको साफ करने में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हम लोग पहले भी कहते आए हैं कि चाहे सीट 0 भी आए, जन सुराज पीछे हटने वाला नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से संकल्पित हैं, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य बिहार बदलना है। हमारा लक्ष्य एमएलए बनना नहीं है, एमपी बनना नहीं है। हमारा लक्ष्य बिहार को सुधारना है। उसके लिए चाहे 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे। इस प्रयास में सफलता नहीं मिली है। 16 लाख लोगों को समझ में आई बात, बाकी को नहीं आई। तो इस बार फिर और ताकत से लगेंगे, अगले 5 साल और मेहनत करेंगे ताकि लोग समझें और अपने बच्चों के भले के लिए जनसुराज को चुने। प्रशांत जी, आप सुप्रीम कोर्ट गए थे सरकार का चुनाव रद्द कराने के लिए, वहाँ से आपको निराशा हाथ लगी, क्या कहिएगा? कोई निराशा हाथ नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट में जब आपको लगता है, इस देश का संविधान आपको बताता है कि अगर आपको लगे कि आपके साथ कोई अन्याय हो गया है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। उसी तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। इस मुद्दे पर गए कि बिहार में पहली बार, देश में पहली बार ऐसा हुआ जबकि चुनाव के वोटिंग के 2 दिन पहले तक लोगों को 10-10 हज़ार रुपया देकर उनके वोट के निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। हम लोग की नज़र में ये सीधे तौर पर ब्राइबरी है। इस बात को हम लोगों ने कोर्ट के संज्ञान में लाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये हाई कोर्ट का मामला है, आप हाई कोर्ट में जाइए। तो हाई कोर्ट में हम लोग फिर से इस मामले को उठाएंगे। लेकिन उस मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की कि आप तो चुनाव हार गए हैं, फिर क्यों आए हैं यहाँ, मेरी समझ से ये गलत है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट,
वो जज हैं, लेकिन भारत का संविधान ये बताता है कि हर वो नागरिक जिसको लगे कि उसके साथ गलती हुई या अन्याय हुआ है वही तो कोर्ट में जाएगा। जो जीता हुआ है वही अगर उसी को सिर्फ कोर्ट में जाने की अनुमति होगी तब तो फिर पूरे संविधान के जो भावना है उसके उलट बात हो जाएगी। बिहार में बढ़ते अपराध लीपापोती की बात सामने आ रही थी, तो उस मामले पे क्या कहें? भाई ऐसा है कि ये पहली घटना नहीं है जहां सरकारी तंत्र लीपापोती में लगा हुआ है। बिहार में लोगों ने पिछले 3-4 वर्षों में लगातार ये कहा है कि अफसरशाही है, भ्रष्टाचार है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, बहुत अपराध है। बावजूद इसके लोगों ने फिर वही व्यवस्था बनाई है, उन्हीं लोगों को वोट दिया है। तो अगर आप जानते बूझते गलत का चुनाव करेंगे तो आपके साथ गलत ही होगा। तो सरकार पर जो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग के हाथ में तो व्यवस्था है नहीं, लेकिन हम लोग के दल के तौर पे राजनीतिक सामाजिक जो हमारी जिम्मेवारी है उसके तहत नीट की छात्रा की जो घटना हुई है, सबसे पहले जनसुराज के लोगों ने मामला उठाया। सबसे पहले मैं वहाँ पर गया जब सरकार ने एक तरीके से इस मामले को खारिज कर दिया था ये कह के कि ये तो उस लड़की के आत्महत्या का मामला है। सबसे पहले जब हम लोग गए हैं तब उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, एसआईटी का गठन हुआ है, पुलिस के 2 अफसर सस्पेंड हुए हैं। उसके बाद हम लोग को जो लग रहा है कि उसमें बड़े 1 मिनट सबसे जो बड़ी बात है कि ये छोटा मामला नहीं है, इसमें बड़े सफ़ेद पोश लोग शामिल हैं, ये बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अगर छोटा मामला होता तो वहाँ पटना की पुलिस इसको सॉल्व नहीं कर पाई। उसके बाद सरकार ने एसआईटी बनाया, वो इसको सॉल्व नहीं कर पाए। अब सीबीआई में दिया है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इसमें बड़े लोग शामिल हैं, जिससे पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा दबाव है। उस बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है और जनसुराज अपनी पूरी ताकत से हम लोग खड़े हैं, लेकिन हम रोज़ रोज़ का ड्रामाबाजी नहीं करते हैं। एसआईटी बना, हम लोग गए, एसआईटी बना, हम लोगों ने इंतज़ार किया कि एसआईटी में क्या होता है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया, उसमें क्लियर हो गया है कि उस लड़की के साथ गलत हुआ है। अब सरकार ने सीबीआई को मामला दिया है, सीबीआई को जांच करने दीजिए। लीपापोती सरकार करने की अगर कोशिश करेगी भी, सीबीआई कोशिश करेगी भी, तो भी हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। लेकिन सीबीआई को पहले काम करने का अवसर दिया जाए। लीपापोती होगा तो फिर जो भी हम लोग से बन पड़ेगा वो करेंगे। उस बच्ची के लिए, इंसाफ के लिए हम लोग पूरी तरीके से उस परिवार के साथ, उस समाज के साथ खड़े हैं। क्योंकि देखिए, वो सिर्फ उस महिला का मामला, उस बच्ची का मामला नहीं है। बिहार में लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे, जिनकी बच्चियां पढ़ाई करने के लिए परिवार से अलग जाकर हॉस्टल्स में रहती हैं। तो ये घटना उस बच्ची के साथ हुई है, ये किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है। इसलिए बिहार के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि उस बच्ची के लिए आवाज़ उठाए, उस बच्ची को न्याय मिले, और जिन लोगों ने भी ये जघन्य अपराध किया है उनको सजा मिले। ये आपकी, हमारी, सबकी जिम्मेवारी है और हम लोग उस जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेंगे। बिहार में पंचायती चुनाव होने वाला है, तो क्या आपके द्वारा छोटे छोटे नेताओं को सहयोग किया जाएगा आपकी पार्टी के द्वारा? हम लोग अभी पार्टी में चर्चा कर रहे हैं। पदयात्रा के दौरान भी अगर आप बात हमारी सुनेंगे, जो मैंने पदयात्रा के दौरान कही है, उस समय भी मैंने कहा है कि अगर बिहार को बदलना है तो सिर्फ एमपी एमएलए बदलने से नहीं होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी व्यवस्था को बदलना होगा। उसके तहत हम लोग की ये इच्छा है कि अगर पार्टी में सहमति बन जाए तो पंचायत का चुनाव बिहार में पार्टी दलगत आधार पर नहीं होता है, लेकिन अगर जनसुराज के सहयोगियों में सहमति बन जाए तो ये बहुत हद तक संभव है कि जनसुराज इन सभी पदों के लिए अपने आधिकारिक प्रत्याशियों को उतारकर पंचायती राज के चुनाव में हिस्सा लेगा। लेकिन अभी इस पर निर्णय जो है वो 2 महीने के बाद ही हो पाएगा, जब मैं सारे जिलों में ये चर्चा कर लूँ। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि जनसुराज के जो संयोजक हैं प्रशांत किशोर लगातार एक्टिव हैं। अब संगठन को नए सिरे से बनाने पर पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों में यात्रा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने के बाद प्रशांत किशोर जो अपना विजन है, जिस विजन को लेकर के उन्होंने यात्रा निकाली थी, उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई, जनसुराज पार्टी का निर्माण किया। बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए थे। तो प्रशांत किशोर अब नतीजे जैसे ही चुनाव के आ गए, खत्म हो गए, उसके बाद फिर से अभियान में लग गए हैं। और प्रशांत किशोर हर मामले पर आपको बता दें मुखर होकर के अपनी बात रख रहे हैं। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ। खबर का सिलसिला लगातार जारी है।